मोहन राकेश जी द्वारा लिखित जीवनी स्वामी दयानंद। काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव टंकारा। इसी गांव में एक संपन्न भूमिपति थे, अंबाशंकर। वे धार्मिक व्यक्ति थे और पौराणिक रीतियों में बहुत विश्वास रखते थे। सारे विधि विधानों का पालन बहुत नियम पूर्वक किया करते थे। उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मूल शंकर। पिता की कामना थी कि बालक की शिक्षा ऐसी हो जिससे बड़ा होकर वह घर की परंपरा बनाए रखे। मूल शंकर 14 वर्ष के थे जब पिता ने इनसे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। रात होने पर पिता पूजा पाठ के लिए उन्हें गांव के बाहर एक मंदिर में ले गए। पूजा का क्रम लगभग आधी रात तक चलता रहा। उसके बाद भक्तों को नींद आने लगी, परंतु मूल शंकर की आस्था गहरी थी, इसलिए ये नहीं सोए। एक टक शिव प्रतिमा को देखते रहे। सहसा उन्होंने देखा एक चूहा बिल से निकलकर प्रतिमा को चढ़ाई गई भोग की सामग्री खाने लगा। मूल शंकर का मन अशांत हो उठा। उन्होंने पिता को जगाकर उनसे कई प्रश्न पूछे। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उस दिन उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने वास्तविक शिव को खोजने का संकल्प कर लिया। कुछ समय बाद मूल शंकर की बहन का देहांत हो गया। बहन से इन्हें बहुत स्नेह था, इसलिए इनके हृदय को बहुत चोट पहुंची। अभी वह चोट भरी नहीं थी कि चाचा की मृत्यु हो गई। इनका मन घर से उच्चाट होने लगा। मन में तरह तरह के प्रश्न जागने लगे। जीवन की वास्तविकता क्या है? सांसारिक स्नेह संबंधों का क्या अर्थ है? धर्म व्यक्ति को किस प्रकार निस्तार देता है और धर्म का वास्तविक रूप क्या है? ये हर समय खोए खोए रहते और जब तब अपने प्रश्नों से घर के लोगों को निरुत्तर कर देते। घर के लोगों ने सोचा कि शायद विवाह कर देने से इनकी मनस्थिति में कुछ अंतर आ जाए। मूल शंकर ने इस स्थिति को टालने का प्रयत्न किया, परंतु बस नहीं चला तो किसी को सूचित किए बिना घर से निकल पड़े। इधर उधर घूमते हुए वे सिद्धपुर पहुँचे। सिद्धपुर में उन दिनों एक मेला चल रहा था जिसमें दूर दूर से साधु आए हुए थे। यह सोचकर कि शायद इसी मार्ग से शांति मिले, उन्होंने भी साधु का बाना स्वीकार कर लिया। रात दिन साधुओं के सत्संग में सम्मिलित होते, जीवन और मृत्यु का रहस्य जानने का प्रयत्न करते। परंतु कुछ ही दिनों में उनके वहाँ होने की सूचना घर वालों को मिल गई। पिता कई और संबंधियों को साथ लेकर सिद्धपुर पहुँचे। उन्होंने क्रोध में आकर पुत्र का कमंडल तोड़ डाला, उसके गेरुआ वस्त्र फाड़ दिए, घर लाकर उन्हें कड़ी निगरानी में रख दिया। परंतु यह नियंत्रण अधिक दिन सफल नहीं रहा। मूल शंकर किसी तरह फिर घर से निकल गए। इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो अब वे लौटकर घर नहीं आएंगे। अब उन्हें खोज थी एक गुरु की। चामोद करनाली पहुंचकर वे स्वामी पूर्णानंद से मिले। उनसे संन्यास लेकर इन्होंने नया नाम अपना लिया, दयानंद। इसके बाद भ्रमण करते हुए हरिद्वार चले गए। वहाँ कुंभ मेला चल रहा था। मेले में उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ होते देखा, उससे उन्हें बहुत ग्लानि हुई। मन में संकल्प जागा, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, परंतु इसके लिए भी किसी का मार्ग प्रदर्शन चाहिए। उन्होंने सुन रखा था कि गढ़वाल में अलकनंदा के पार बहुत से योगी रहते हैं। वे वहाँ पहुँचे, पर कोई ऐसा योगी नहीं मिला जो सचमुच उन्हें दिशा दिखा सकता। वहाँ से वे गढ़मुक्तेश्वर गए। वहाँ एक दिन इन्होंने नदी में बहते एक शव को निकाल लिया। उसकी चीर फाड़ करके देखना चाहा कि योगियों द्वारा बताए गए चक्र तथा कुंडलिनियाँ आदि उसमें हैं या नहीं,
परंतु शव के अंदर जो कुछ मिला वह सर्वथा भिन्न था। वे कानपुर गए, प्रयाग गए, काशी गए, पर कहीं भी उन्हें अपने मन के अनुकूल गुरु नहीं मिला। फिर पता चला कि मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद नाम के नेत्रहीन ब्राह्मण रहते हैं, जो सचमुच उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। वे मथुरा चले गए। स्वामी बिरजानंद से मिलकर उन्हें लगा कि सचमुच यही गुरु हैं जिसकी उन्हें खोज थी। स्वामी बिरजानंद संस्कृत व्याकरण के पंडित थे। वेदों की उन्होंने मौलिक व्याख्या की थी। वे बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा आदि को वेदों के विरुद्ध बतलाते थे। वे स्वयं एक ऐसे शिष्य की खोज में थे जो उनके विचार जनसाधारण तक पहुंचा सके। दयानंद ने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिए, उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। यहाँ इनका संस्कृत व्याकरण तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन आरंभ हुआ। स्वामी बिरजानंद जो एक बार पढ़ा देते, वह दूसरी बार नहीं पढ़ाते थे। दयानंद की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि इन्हें दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि एक बार का पाठ इतना कठिन था कि ये उसमें से कुछ अंश भूल गए। गुरु से यह बात कही तो वे उस पाठ को दोहराने को तैयार न हुए। ये निराश होकर यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। एकाग्रचित होकर सोचने से थोड़ी देर में पाठ स्मरण हो आया। जाकर जब गुरु को वह पाठ उन्होंने सुना दिया तो गुरु की प्रसन्नता की सीमा न रही। इसके लिए आवश्यक था कि उनकी वाणी हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। पहले वे संस्कृत में भाषण दिया करते थे, परंतु अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उन्हीं की भाषा में बात कहने का निश्चय किया। वे अपने भाषण हिंदी में देने लगे। एक बार स्वामी दयानंद कर्णवास पहुँचे। उन दिनों वहाँ गंगा स्नान का मेला था। हजारों लोग देश के विभिन्न भागों से वहाँ स्नान के लिए आए हुए थे। उनमें बरेली के राय कर्ण सिंह भी थे। स्वामी दयानंद ने वहाँ भाषण दिया। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, राय कर्ण सिंह उनसे वाद विवाद करने लगे। स्वामी दयानंद ने कर्ण सिंह से कुछ प्रश्न पूछे जिनका वह उत्तर नहीं दे पाए। अपनी असमर्थता पर उन्हें इतनी खीज हुई कि वे इन पर गालियों की बौछार करने लगे। क्रोध में उनका हाथ बार बार तलवार की मूठ पर जा रहा था। यह देख दयानंद बोले, यदि शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु को यहाँ बुला लाओ। यदि युद्ध करने का शौक है तो एक सन्यासी से क्यों टकराते हो? जयपुर और जोधपुर से जा भिड़ो। यह सुनकर कर्ण सिंह इन पर तलवार से वार करने दौड़े। वे वार करने ही जा रहे थे कि इन्होंने तलवार छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और कहा, मैं सन्यासी हूँ, तुम पर वार करके बदला नहीं लूँगा। जाओ, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। यूं तो स्वामी दयानंद का कार्य क्षेत्र सारा उत्तर भारत था, फिर भी इन्हें अधिक सफलता पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिली। लगभग 18 वर्ष वे विभिन्न प्रदेशों में घूमकर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने प्राचीन और नवीन के बीच एक कड़ी का काम किया। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई। शीघ्र ही इसने एक व्यापक संगठन का रूप ले लिया और उत्तर भारत के प्रायः सभी नगरों और कस्बों में आर्य समाज के अपने मंदिर स्थापित हो गए। इनके शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यह वैचारिक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का निर्णय कर लिया। शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति को भी एक नई दिशा देने का संकल्प कर लिया गया। इसी उद्देश्य से स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। सन 1883 महाराज जोधपुर ने स्वामी दयानंद को अपने यहाँ निमंत्रित किया था। वहाँ कई दिनों तक वे महाराजा के अतिथि के रूप में नियमित रूप से जनता को उपदेश देते रहे।
वहाँ रहते इन्हें पता चला कि महाराजा एक वेश्या से प्रेम करते हैं। इन्होंने इस बात की भर्त्सना की तो वह वेश्या इनकी शत्रु बन गई। रसोइये से मिलकर उसने इन्हें भोजन में विष खिला दिया। विष के प्रभाव से इनके सारे शरीर पर फफोले निकल आए। चिकित्सा का अच्छे से अच्छा प्रबंध किया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सन 1883 की दिवाली का दिन था। स्वामी दयानंद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते एकाएक मौन हो गए। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु उनके जीवन से अधिक क्रांतिकारी सिद्ध होती है। स्वामी दयानंद ऐसे ही व्यक्तियों में से थे। उनकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों के अंदर आर्य समाज ने एक अत्यंत सबल आंदोलन का रूप ले लिया। शिक्षा के क्षेत्र में तो इनके अनुयायियों ने सचमुच एक क्रांति ला दी। स्वामी दयानंद को एक तरह से उत्तर भारत में आधुनिक विचारधारा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने जो स्थापनाएं सामने रखी, उन्हीं के आधार पर समाज का मानसिक पुनर्गठन संभव हो सका। जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि स्वराज्य के बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। भाषा के संबंध में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हमारे संस्कारों की भाषा नहीं है। संस्कृत जनसाधारण से दूर जा पड़ती है, इसलिए हिंदी ही संपूर्ण राष्ट्र की भाषा हो सकती है। गांधी जी के हरिजन आंदोलन से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता हमारे समाज के लिए घातक है। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी उसका आधार जन्म को नहीं, कर्म को माना था। कहा था, जन्म से सब बराबर हैं, अपने कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है। इसी तरह स्त्री शिक्षा का सूत्रपात तथा विधवा विवाह का समर्थन करके उन्होंने एक पिछड़े समाज को अग्रगामी बनाने में बहुत बड़ा योग दिया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ने इन शब्दों में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में सत्य और एकता का बीज देखा, जिसकी प्रतिभा ने भारतीय जीवन के विविध अंगों को प्रदीप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य इस देश को अविद्या, अकर्मण्यता और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व विषयक अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता के लोक में लाना था। उस गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है।